इसके माँ बाप को और बुला लो। मेरी तरफ निकले यहाँ पे। साथियों, मैं आप लोगों के बीच में अग्रोहा मेडिकल कॉलेज से लाइव हूँ और आप ये सामने एक युवक को देख रहे हैं। इसके दोनों हाथों में प्लास्टर बंधा हुआ है और दोनों टांगों में प्लास्टर बंधा हुआ है। इसके दोनों हाथों और दोनों पैरों में मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, जिनके ऊपर ब्लंट और शार्प वेपन से इसको बुरी तरह 10-12 जातिवादी गुंडों द्वारा रात के अंधेरे में पीटा गया है। और जिस टाइम इसको मारपीट के इसको छोड़ के गए, इसके ये सारा बुरी तरह लहूलुहान था और बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो चुका था इसका। वजह रंजिश ये है कि इसने अपने ही गांव के कुछ जमींदार जो जट सिख समुदाय से, उनके खिलाफ अत्याचार के मामले में एक मुकदमा दर्ज कराया हुआ था और उस मामले में भी इसे चोटें मारी हुई। उस मामले को दर्ज हुए भी काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन फतेहाबाद का जो पुलिस प्रशासन है, तो फतेहाबाद का जाखल कस्बा है, वहाँ का डीएसपी बीरम सिंह है। और बीरम सिंह के बारे में बताऊं कि बीरम सिंह डीएसपी के खिलाफ टोहाना में हमारे समाज के लोगों ने प्रताप कोबड़ा की अगुवाई में एक धरना चलाया हुआ है और उसके खिलाफ आरोप है कि वो SC/ST एक्ट के मामलों में दूसरी पार्टी के साथ साझबाज हो जाता है और आरोपियों को बचाने का काम करता है। इसके मामले में भी जानबूझकर इसके द्वारा जो दर्ज कराई गई थी FIR नंबर 25, उसमें काफ़ी दिनों तक समय सीमा बीत जाने के बावजूद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई। और जब इसने अपनी मांग ज़्यादा बढ़ाई गिरफ्तारी करने के लिए, तब बीती रात इसके साथ बड़ा गंभीर हादसा हुआ है। मेरे साथ इस समय इनके परिवार के सदस्य हैं, ये इनके पिताजी हैं और खुद जो इंजर्ड है और विक्टिम ये हमारे साथ है। तो हम लोग इन्हीं से, जो विक्टिम है, इंजर्ड है, इसी से जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली में जो इसके साथ घटना घटी है, किस तरह से वो घटना घटी है, कौन लोग थे मारने वाले, क्या पुलिस और प्रशासन का इस मामले में किस तरह का एटीट्यूड रहा है। तो इस तरफ आ जाइए। सन्नी, ये जो आपके साथ घटना हुई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताओ भाई, क्या बात हुई? कल रात जी मैं उसके तेज बोल रहा। कल रात जी मैं 8:30 बजे, 8:45 बजे ग्राउंड में जा रहा था जी। तो मैं वहाँ बैठा था जी, जो उन्होंने मुखने बांध रखे थे जी। तो आया जो बकरा जी आया, उसने मेरा गला में फड़ा, कहा जी 1.5 कह तो समझौता क्यों नहीं करता गया। वहाँ मैं नहीं करता भाई समझौता। मैंने ऐसा कहा कि नहीं करता, का हम तो जाएंगे जेल में, फिर तेरे को अच्छी तरह पीट के जाएंगे। 7-8 का आजो रहे पकड़ लिया, उन्होंने मेरा गला में पकड़ लिया जी, घेर लिया। तो उनके पास जी बहुत तगड़े हथियार थे जी, बैस बोलते जी, बहुत गड़े हुए बिंडे थे जी, बदियाँ खासे जी। उन्होंने मेरे इसकी टांगे तोड़ो और इसकी वीडियो बनाओ। वीडियो में कह रहे थे कि इसको ऐसे करवाओ कि हमको जीजा कहेगा, कह रहे हैं जी, ऐसे बोले जी मेरे को। उनके पास राड़ जी तीखिया मेरे काफ़ी लातों में मारी जी, बहुत ज़्यादा ब्लड बह गया था। जान हम लेवा हमला कर गए थे जी, मैं तो बेहोश होकर वहाँ गिर गया था सर जी। तो जिन लोगों ने आपके ऊपर हमला किया, आप उनके नाम बता सकते हो कौन कौन? हाँ जी, एक कृष्ण है जी, उसको उर्फ बकरा कहते हैं जी। एक हमारे गांव का जी, उसको बोला बकरा कह रहा था जी, उसको का जादू टांग तोड़ से मार के इसकी, वो भी गांव का जी। 8-7 थे, 1-2 लगता है जी चांद पर थे जी, 1-2 चांद पर के थे शायद जी, बाकी 9-10 आदमी थे जी वो।
मुख में मार रखे थे, मारते पीटते मेरे को बेहोश करके आप ले गए। उनको सभी को पहचानते हो? उन्होंने आपके हाथ और पैरों पे किस हथियार से चोटें मारी हैं? बैस बोलते जी बारी, बेसबॉल के डंडे थे? भिंडे भी थे, भी काफी गड़े हुए थे, अज्ञात मोटे थे जी, राड भी थी सर, लोहे की राड है मेरे वो टांके लगे हुए हैं जी, पैरों में दो में काफी काफी टांके लगे हुए हैं, हाथों में भी टांके हैं जी, इसमें खब्बे इसमें लेफ्ट हैंड में। तो उन्होंने आपको क्यों चोटें मारी भाई? छोटे मारी जी, कहता है आज तुमने धरना दिया था डीएसपी के खिलाफ, जा रहे थे आप क्या है ऐसे बोल कौन से डीएसपी के खिलाफ आपने धरना दिया है? बिरम सिंह था सर जी। अच्छा। हाँ जी मैम, 2-4 दिन पहले जी, 5-6 दिन पहले एसपी के साहब के पास गए थे जी, एसपी ने फ़ोन करके कहा जी भाई आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, बोला कि गिरफ्तार कर लूँगा जी। मैंने जी 2-4 दिन बाद फ़ोन, 1-2 दिन बाद फ़ोन किया, माँ सर जी हमारी जान को खतरा है जी, वो बस स्टैंड पे खड़े हैं जी, तो आप उनको गिरफ्तार करो। उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया सर जी, इतनी बात सुन के जी। डीएसपी ने? हाँ नहीं, डीएसपी का रीडर था सर जी। तो आपने जो पहले वाला मुकदमा दर्ज कराया उसको दर्ज हुए कितना समय हो चुका है? उसको जी 28 जनवरी को दर्ज हुआ था सर जी। 28 जनवरी को दर्ज हुआ, मार्च आ गया, उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई गिरफ्तारी नहीं करी सर जी। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। तो इस मामले में आपने अभी तक क्या किया है? मामले में कल डीएसपी को मिले थे, बोला कि आज हम गिरफ्तारी करा देंगे आपकी, तो उन्होंने देख लो जी मेरे साथ ऐसी गिरफ्तारी क्या। यानी डीएसपी ने कल आपको कार्रवाई का आश्वासन दिया था और आपके खिलाफ आपके साथ ये घटना होगी? मेरे साथ ये घटना होगी सर जी। आपके शरीर पे कहाँ कहाँ चोट है? मेरी 2 टांगों में चोट है सर जी, यहाँ पट तक जी, और 2 हैंड में जी, ये दोनों उंगलियां भी टूट रही है मेरी सर जी, और मेरे स्टेच भी लगे हुए हैं जी टाँके, 2 इस लात में काफ़ी ज़्यादा है जी। इस भाई की दोनों टांगे टूटी हुई हैं, इनमें प्लेटें डली हैं, दोनों भाई राड डली हुई है सर जी। दोनों हाथों में जो है वो उसमें भी रॉड और प्लेटें डली हैं, उंगलियां भी टूटी हुई हैं आपकी? अच्छा। तो भाई ये जो बंदे हैं ये आप किस जाति से हो? मैं जी दान की जाति से हूँ जी। और जो जिन्होंने चोट मारी है वो किस समुदाय से? जट सिख है जी। जट सिख हैं। हाँ जी सर। तो आपकी और उनकी क्या रंजिश है? रंजिश यही कह रहे थे कि जो समझौता करो उनके तो खिलाफ। पहले वाला मुकदमा 125 नंबर FIR है, हाँ जी सर जी, उसमें समझौता करने का दबाव डाल रहे थे? दबाव डाल रहे थे जी, वो काफ़ी जगह पर जा रहे थे जी, कभी किसी के फ़ोन करा रहे थे कि समझौता करवाओ, कभी किसी को घर भेज रहे थे जी हमारे जी, और आपने समझौता नहीं किया? नहीं समझौता भी। मैं कह रहा जी माँ मेरी बेइज्जती हो रही है जी, उन्होंने जिम में मेरे को उल्टा जाती सुच्ची गालियाँ दी, बहन की गालियाँ दी, सब कुछ दिया जी, आई बार गालियाँ देते थे जी, और ऐसे कहते थे जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये इसको फ्री जाने दे जाए, फ्री जाते जी। तो इस मामले में क्या पुलिस प्रशासन ने कोई कार्रवाई कोई की? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई नहीं की जी। SHO था जी जाखड़ का विक्रम जोशन जी, मेरे को ही बैठा लिया जी उसने, उनको तो कुर्सी पे बैठाया जी, जैसे मैं मुजरिम हूँ जी, मैं बाथरूम का बारना ला कर जी वहाँ से बात किया हूँ, बेशक वहाँ कैमरे चेक कर सकते हो जी आप। और डीएसपी की जो कार्यप्रणाली है वो किस तरह की रही है? डीएसपी की कोई प्रणाली, मैं एक बार पहले ही गया था जी, 11 जनवरी को मेरे चोट लगी, 13 को कह रहा है कि आप झूठा पर्चा करवा रहे हो, ऐसे बोला जी मेरे को डीएसपी बिना जांच की बोला झूठा पर्चा दर्ज करा रहे? क्या आपने 2018 में भी कराया था, कह रहा है 2018 में जोगिंदर शर्मा डीएसपी था जी, उन्होंने पैसे पूसे लेके उन्होंने खारिज कर दिया था जी। तो इसमें जो पहला जो मुकदमा दर्ज कराया हुआ है आपने, उसमें किन किन लोगों के नाम लिखाए हैं? 2018 में नहीं, ये जो 25 नंबर मुकदमा है उनमें जी एक तो हरमन है जी, एक का नाम जादू है जी, एक का बागू है जी, एक का बक्कर है जी, और कृष्ण बक्कर है। तो आपके साथ अब जो घटना हुई है, जो आपके हाथ पैर तोड़े हैं इन्होंने, तो इस घटना में इन चारों का रोल है? जी मेरे ध्यान में नहीं आए है जी, 2 तो मेरे है आगे थे जी। नहीं, साजिश में ये सारे शामिल हैं आपके? शामिल हैं जी, अड्डे पे घूम रहे थे जी, मेरे को खबर आई जी कि आज मेरा भाई दूसरा भी इकट्ठे हो रहे खड़े थे जी, उन्होंने मेरा टाइम चेक लिया जी, मैं ग्राउंड में आके बैठ गया जी वहाँ पे, तो उन्होंने मुख में मारे गए, आके गलामा पड़ दिया, क्या समझौता करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं हम तो जेल जाएंगे ही। तो क्या गांव में आपके रहने के हालात हैं अब? नहीं, मेरे को तो खतरा है जी, पहले भी मेरे 2018 में मार गए थे जी, मार गए थे तो मेरे माता पिता जी मेरे को जी कहते कि अपन सरदारों के साथ नहीं लड़ सकते, उनके घरे भग गए थी, तो उन्होंने मेरे माता पिता के भी मारे जी। तो ये जो जिन लोगों ने आपकी चोट मारी है, इनकी कोई पॉलिटिकल राजनीतिक पहुंच भी है क्या? हाँ जी, बहुत पहुँच है जी। कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? ये 2 पास से पार्टी के, कौन सी जी? बीजेपी में भी और बबली के भी, जो भी कोई भी प्रोग्राम होता है ना जी, तो इनके घर में ही होता है जी। तो किस मंत्री के साथ इनके नजदीकी संबंध हैं? इनके जी प्रालय के भी पास है जी, और बबली के भी पास है जी, 2 ही पास से जाते हैं जी आप। दोनों पास है। हाँ जी। तो आपने इन मेरे मंत्रियों पास से है कभी जी, बात नहीं की हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है? हाँ जी, आपने कभी इन मंत्रियों से बात नहीं की हमारे साथ इतना? आपने कभी बात नहीं की सर, आपको मिलने ही नहीं देते होंगे ये? नहीं मिलते। तो अब इस मामले में आगे कार्रवाई नहीं हुई तो आपका अगला कदम क्या होगा? कार्रवाई तो जी
तो खतरा है जी उनको भी, जान घर को भी, हमको भी। तो मेरे साथ इसके फादर कहाँ भाई, फादर हाँ, ये जो इधर आ जाओ आप, ये जो घटना हुई है इसके बारे में बताओ कुछ, क्या मामला है ये? या इन्हीं की आपसी में पुरानी लड़ाई है जी, कोई उसे का चक्कर है भैया, इसने थाना में दर्ज क्यों कराई और क्यों कराई, राजी बंदा करो, हमारा घर आए फलाना। कौन है वो लोग? जिम्मेदार है जाटा। और तो इसने समझौता नहीं किया इसलिए इसको मारा पीटा हाँ जी, गया। हाँ अभी जेल में तो जाएंगे तो इसकी तोड़ देनी लात बा। और पुलिस आपके मामले में कोई मदद कर रही है पुलिस आपकी? नहीं चक्कर ही नहीं जी, कल तक लग गए उन्होंने चकना, कल लेके फाड़ जब इसके चोट लगी उसके बाद वो फिर उन्होंने कार्रवाई शुरू की? आज जा रहे थे, करने नहीं कभी आई थी। आज गए। आप हमको भी डर के मारे अपना घर छोड़ देंगे सर जी, इतना खतरे से। क्योंकि जी वो तो इकट्ठे हो जाते हैं जी, हमारा घर अकेला है जी, तो क्या करेंगे। और कौन है इसके परिवार से? आपका क्या नाम है? राजू है। आप इसके क्या सन्नी के? ये ताए का लड़का है। क्या मामला है? मामला यही है कि ये जो एक्सीडेंट का इसने केस लगा रखा है, उसका समझौता कर रहे थे राजीनामे के लिए। इसने राजीनामा किया नहीं है जी, समझौता नहीं किया, इसीलिए इनके इसके चोट मारी है जी बहुत ज़्यादा, ये देख लो आप। और हमने डीएसपी के जो टवाना गए थे उसने भी कोई सुनवाई नहीं की जी। हम 3-4 दिन से फिर रहे हैं कि उनको रेस्ट करो रेस्ट करो, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। उनके कारण तो ये काम हो गया जी, अगर वो रेस्ट करते तो ये हमारे पे कोई मतलब एक्शन नहीं आता है। बहुत चिर हो गया जी लड़ाई में। तो अब भी आपको गांव में कोई जान माल का खतरा है? हाँ है सर, हमको हम घर छोड़े फिर रहे हैं सर। मेरा भाई है वो चंडीगढ़ भेज रखा है मैंने, मैं खुद यहाँ पे रह रहा भाई हूँ। मेरा गवाह है जी, मेरा भाई है जो इसका गवाह भाई है वो वो। चंडीगढ़ में जैसे काम पे जी की तरह डरता है जी, उनको भी धमकी देते हैं। इसका बाप उनके घर नौकर है जी, मेरा बाप उनके खुद लगाया हुआ है जी काम पे। उनको भी धमकी देते हैं। मेरे बाप को भी खतरा है जी, गवाही में कराओ जी। ये सब गवाही मकरवाने का वो कर रहे हैं मेरे भाई के खिलाफ भी। आप लोग देख सकते हैं कि जो एससी समाज के लोग हैं, पुलिस आगे आ जाए, आवाज़ ठीक है, जो एससी समाज के लोग हैं उनके खिलाफ एट्रोसिटी की जो इंतहा है, जो हद है वो पार हो चुकी है। और इससे ज़्यादा बुरी तरह मुझे नहीं लगता कि मारा पीटा जा सकता है। इसके एक एक पैर में कई कई फ्रैक्चर हैं, एक एक हाथ में कई कई फ्रैक्चर हैं इसके। और जो इसमें इसके लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने इस बच्चे के चोट मारी है, उससे ज़्यादा जिम्मेदार यहाँ की पुलिस है। जो यहाँ का डीएसपी बीरम सिंह है, वो इस मुकदमे में जनवरी से ही कार्रवाई में टालम मटोल करने का काम कर रहा है। और हमने आरटीआई के माध्यम से पता किया है, SC/ST एक्ट के करीबन 40 मुकदमे वो नाजायज रूप से, गैरकानूनी रूप से खारिज कर चुका है। और यही हाल कमोबेश हरियाणा के हर जिले का है। हरियाणा पुलिस के उच्चाधिकारियों ने हर जिले में, हर उपमंडल में जो डीएसपी बिठाए हैं, वो जेन्युइन जो अत्याचार के SC/ST एक्ट के मामले होते हैं उनको एक सोची समझी प्लानिंग के तहत, साजिश के तहत उन मुकदमों को खारिज करने का काम कर रहे हैं। और हमारे समाज के युवा, हमारे समाज के लोग अस्पतालों में पड़े हैं। इससे भी बुरी स्थिति आपको बताऊं, हमारे समाज के लोगों के शव मोर्चरियों में पड़े हुए हैं। 11-11, 12-12 दिन तक मोर्चरी में हमारे समाज के लोगों के शव पड़े रहते हैं। FIR तक ये लोग पुलिस जो है यहाँ की दर्ज नहीं करती। और ये पुलिस और ये सरकार हमारे समाज के लोगों को खाड़कू उग्रवादी बनाने पर तुली हुई है। और कोई भी समाज का व्यक्ति कब तक इस तरह के अत्याचार सहेगा? अगर पुलिस सरकार अगर उस पर कार्रवाई नहीं करेगी तो मजबूरन इन्हीं को हथियार उठाने पड़ेंगे, इन्हीं को लाठियाँ उठानी पड़ेगी, अपने सेल्फ डिफेंस में उनके घोटे तोड़ने पड़ेंगे। और एक बात मैं गारंटी से कहता हूँ कि अगर सरकार पुलिस की नीयत ईमानदार है तो सरकार, पुलिस और अदालतें अगर ईमानदारी से कानून को लागू करने का काम करें, अत्याचारियों को दंड देने का काम करें, तो ये जितने अपने आप को गुंडे बनते हैं इनकी 6 महीने में अकल ठिकाने आ जाएगी और ये फिर असल भाईचारे की बात करेंगे। हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं
इस भाई की मैं पहले से जो लीगल हेल्प है पहले से करता आ रहा हूँ, और अब भी इस मामले में जो भी इसकी पॉसिबल लीगल हेल्प होगी हम लोग करने का काम करेंगे। और बहुत ही दुख और सोचने वाली बात है। अब मैं अपनी बात को यहाँ ख़त्म करूँगा। सभी को जय हिंद।